अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 24 नवंबर की कॉल और हुकूमत बमुकाबला तहरीक-ए-इंसाफ बात कर लेते हैं। उसके अलावा कल जो होने वाला दहशतगर्दी का एक बहुत बड़ा वाक़या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं दहशतगर्दी के उस वाक़ये के ऊपर। दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है पारा चनार के अंदर, जहाँ पे एक कन्वाय जा रहा था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। वहाँ पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट कन्वाय की सूरत में मूव करती है। जैसे हम लोग आम ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे किसी भी टाइम कहीं पे भी बारूदी सुरंगें फट जाती हैं, किसी भी टाइम हमले हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कन्वाय की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मूव करते हैं लोग। तो वहाँ पे एक कन्वाय जा रहा था जिसके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी। वहाँ पर अचानक से हमला होता है और तकरीबन 9 ख़वातीन समेत 38 अफराद जो हैं वो जान से हाथ धो बैठते हैं। तो बहुत बड़ा और बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है ये जो हुआ है। हमारी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, ये पहले से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं ख़वारिज के ख़ात्मे के लिए। लेकिन आए दिन ब्लेम भी किया जाता है कि अफ़गानिस्तान में जो है दहशतगर्दी है, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं। तो इसका हतमी हल मेरे ख़्याल में एक ही है कि बॉर्डर सीलिंग की जाए, बॉर्डर को बंद किया जाए और बॉर्डर से आमदो-रफ्त को जो है वो मॉनिटर किया जाए। ट्रेड कौन कहता है ना हो, लेकिन एक मॉनिटर ट्रेड हो, जिसका दिल चाहे वहाँ जाए, जिसका दिल चाहे यहाँ आए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं 24 नवंबर। तो मेरे ख़्याल से अब कोशिशें तो अभी भी हो रही हैं, लेकिन अब कोई चांस मेरे ख़्याल में बहुत कम रह गए हैं कि मुज़ाकरात हो पाएँगे पीटीआई और हुकूमत के दरमियान। मोहसिन नकवी इन मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। 24 नवंबर आने वाला है, कंटेनर्स लग चुके हैं। दफ़ा 144 पहले से इस्लामाबाद के अंदर लग चुका है 26 नवंबर तक। और जेहलम, अटक और रावलपिंडी के अंदर रेंजर्स भी तलब की गई है। उसके अलावा तमाम तर तैयारियाँ हुकूमत भी कर रही है, वो दूसरी जानिब से भी हो रही हैं। हुकूमत ने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से ये एहतजाज जो है वो मौखर हो सके और ये एहतजाज ना हो, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ भी जो है वो डटी हुई है कि एहतजाज जो है वो होकर रहेगा। और इस बार इसे फ़ाइनल कॉल कहा जा रहा है कि ये जो है वो फ़ाइनल कॉल ही है और इसे फ़ाइनल कॉल समझा जाए और ये एहतजाज जो है वो हर सूरत में हो, हर सूरत हो के रहेगा। क्योंकि हम सबको मालूम है कि इमरान खान साहब के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा जो है वो पब्लिक इमरान खान की बात सुनती है। इसलिए रियासत को भी ख़तरा लाक हो रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर ये लोग अगर आए तो इस्लामाबाद के अंदर बदअमनी होगी और हालात ख़राब होंगे इस्लामाबाद के अंदर। तो इसलिए इसे रुकवाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो कि अभी तक नाकाम है। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।